और इसमें मैं अभी डालूँगी प्याज, इसको भी मिक्स करेंगे। प्याज थे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने 4 प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन, ठीक है। और उसमें मैं अपने हिसाब से ऑयल डालूँगी, ठीक है। और मेरे पास है 1 किलो चिकन और 3 पाव में इसमें आलू डाल रही हूँ। और इस सीज़न के जो आलू होते हैं ना, ये सर्दियों में वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, गर्मियों में तो फिर आलू खाने का दिल ही नहीं करते हैं। और ये मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं अभी डालूँगी प्याज। छोटे साइज़ की छोटे छोटे प्याज थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने 4 प्याज इसी तरह चॉप किए, ठीक है। और इसको भी अच्छी तरह मैंने इसको ब्राउन करना है और इसको नरम करना है इस प्याज़ों को। अब ये देखिए प्याज हमारा जो है ये ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल छिलके की तरह खुश्क हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन, ये 6-7 जेवे लहसुन, इसलिए कि लहसुन जो है ना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता ना, उसका जो जायका होता है ना, बहुत ज़्यादा डालो ना तो फिर वो नहीं, आप चीज़ अपने हिसाब से होता है, ठीक है। लहसुन डाल दिए, इसको भी थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे टमाटर। और सर्दी का मौसम है, आपने जब भी कोई रेसिपी बनानी हो तो पानी गर्म इस्तेमाल किया करो, ठंडा पानी जब डालोगे ना तो वो उस चीज़ का जायका नहीं रहते। दूसरे पे मैंने रख दिए पानी गर्म करने के लिए। और इधर मैं बना रही हूँ ये आप लोगों के लिए स्पेशल चिकन। ये देखो प्याज जो है ना ये हो गए हैं ब्राउन से, और साथ लहसुन भी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिए छोटे साइज़ के टमाटर थे, 5 मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, ठीक है। और टमाटर को भी अभी इसी तरह इसमें नरम करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अभी इसमें डालेंगे व्यूअर्स मसाले, ठीक है। और मसाले जो है ना, मेरे सब व्यूअर्स को पता है कि मैं मसाला मिक्स इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिए मिक्स मसाला, इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन आज मैंने इसमें बाकी भी थोड़े से ना मसाले शामिल करने हैं, ठीक है व्यूअर्स। इसको मिक्स करेंगे, आग करेंगे कम, ताकि हमारे मसाले जो है ये जल न जाए, ठीक है। और अभी इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ खुश्क धनिया, धनिया जो पाउडर है ना वो डाल दिए 1 चम्मच। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी आधी चम्मच, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं कसूरी मेथी के साथ। एक तो वो आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और एक आपके अज़मे के लिए भी बहुत अच्छे हैं कसूरी मेथी, और वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और एक उसकी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आती, आप अपने हाथ की तली में लेके इसको ऐसे मसल दे, ऐसे ले लिए, ऐसे मसल दिए, ठीक है। ऐसे मसल के ना आपने उसमें डालनी है। लेकिन कसूरी आपके पास ये मेथी जो है ना अच्छी कसूरी मेथी हो तो कश्मीरी ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और मैं व्यूअर्स क्या करती हूँ, अभी तो सर्दी का मौसम है ना, तो कसूरी मेथी में अगर मेरे पास हो या ना हो, लेकिन ये है कि मैं जो अपनी मेथी लेकर आती हूँ ताज़ी, उसको मैं खुद कर देती हूँ, तो वो मैं रख देती हूँ, ठीक है। अपने रेसिपी के लिए, अपने रोज़ाना के जो हमारे सालन बनते हैं ना उसके लिए। और अभी इसको अच्छी तरह इस मसालों को पकाएंगे। डालेंगे नमक, हल्दी जायका। नमक हमेशा मैं अपने हाथ के साथ ही डालती हूँ, चम्मच नहीं इस्तेमाल करती हूँ, फिर मुझसे कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये उठी हैं, इसको भी मिक्स करेंगे ऐसे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है ये जले भी ना, और ये टमाटर भी इसमें बिल्कुल गल जाए। अभी हमारा ये जो मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं इसके। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। 1 केजी मेरे पास चिकन है, 1 केजी से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा भी है, ठीक है। ऐसे ये शामिल किए और इसको करेंगे मिक्स। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस मसालों में, पहले मैंने फ्राई बिल्कुल नहीं किए, अभी इसको ना फ्राई करेंगे इसी मसालों में, ठीक
ठीक है व्यूअर्स। अभी मैं इसमें डालूँगी आलू, और ये आलू को भी इसके साथ अच्छी तरह भूनना है, इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। और आलू मेरे पास आधा किलो, ठीक है, आधा किलो 3 पाव के करीब है। ऐसे इसको भी अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ना, ताकि ये जो आलू है ना ये अच्छी इसमें मसाले जो है ना ये आ जाए और मसालों का जायका आ जाए। और जब भी आपकी कोई सालन बनाओगी तो उसको अच्छी तरह फ्राई करोगी ना, तो मसालों में बुनाई करोगी तो वो जो है उसका जायका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी इसकी माशाल्लाह अच्छी बुनाई हो गई है। तो देखिए मैं इसमें व्यूअर्स पानी डालूँगी। पानी मैंने गर्म किया है इसमें, और पानी मैंने इसमें इतना डालना है ना जितने में ये हमारा जो आलू है ये भी गल जाए और चिकन जो है ये भी गल जाए, ठीक है। ये बस, और इसमें फिर पानी हमने बिल्कुल थोड़ा कम छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और पसंद आए तब भी बोला करें, ना पसंद आए तब भी बोला करें व्यूअर, ठीक है। तो देखेंगे हमारी सालन जो है ना किधर तक पहुंच गई है, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और ये काफ़ी दिनों के बाद हमने चिकन बनाए हैं ना, तो चिकन जो है ना वो हम लोग पकाते हैं और उसका शोरबा ख़त्म हो जाता है, लेकिन चिकन जो है ना वो पड़ा रहता है, कोई पसंद नहीं करते। तो आज दिल करता था, हमने कहा चलो चिकन बनाएंगे और अपने जो हमारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है उनको भी दिखाएंगे, ठीक है, कि हम लोग जो है ना चिकन शोरबे वाला कैसे बनाते हैं। बस थोड़ा 1-2 मिनट इसको और इसको उबालेंगे इंशाल्लाह, तो फिर इसको बंद कर देंगे, इसलिए कि फिर इसमें पानी जो है ना वो कम हो जाएगा, और हमने इतना ज़्यादा कम नहीं करना है, ठीक है व्यूअर्स।